Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug and welcome to one of the most advanced DSA course। कहीं पे भी आप चले जाओ, पाइथन के अंदर इतने एडवांस लेवल पे, इतने स्ट्रक्चर्ड मैनर में, चाहे वो फ्री कोर्स हो या पेड कोर्स हो, इतने एडवांस या इतने सारे क्वेश्चंस आपको कोई नहीं कराने वाला। And moving on to that, we are starting with our second video of singly linked list या basically linked list, जहाँ पे we can see how to create a node and a singly linked list। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि व्हाट इज अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सो वी गॉट अ ब्रीफ आइडिया कि लिंक लिस्ट वर्क कैसे करती है, वो दिखती कैसी है, कैसे हम नेक्स्ट नोड पे जाना होता है हमें। सो लेट्स मेक वन। दिस इज अ नोड। ये नोड में क्या 5 दैट इज अ डेटा स्टोर्ड। नेक्स्ट कहने से एक और मैं चीज़ें स्टोर कर देता हूँ, दैट कुड बी 10। नेक्स्ट वाले नोड में 10 स्टोर हुआ है। नेक्स्ट इसमें कहने से 7 एंड इसमें आई कैन जस्ट से 8। तो चीज़ें स्टोर कैसे होती है, एक नोड के अंदर दिस इज माई नोड, डेटा स्टोर करेगा एंड नेक्स्ट यहाँ पे स्टोर करेगा कि कहाँ पे नेक्स्ट आपको जाना है। ऑब्वियसली अगर आपको एक नोड बनाते हो, सो नोड इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन, इसका कुछ ना कुछ एक मेमोरी होने वाला है। लेट्स मेक अ डमी मेमोरी फॉर दिस। कहने से ये कुछ 787 मेमोरी पे है, ये 617 618 ले लेते हैं। देन दिस इज एट 511, दिस इज एट 91 या 997। होगा क्या, जो 5 का एड्रेस है दिस नोड पॉइंट्स आउट टू दिस, सो कैन आई जस्ट से 618, मैं यहाँ पे 618 लिख देता हूँ। सो इसका क्या मतलब हुआ कि कहाँ पे मेरे को नेक्स्ट जाना है, तो 618 एड्रेस पे जाना है। सो कैन आई से दिस पॉइंट्स आउट टू दिस। ये वाला नोड बोलेगा मेरे को नेक्स्ट जाना है 511, सो बस यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, दैट इज 511 कि मेरे को नेक्स्ट एड्रेस 511 पे जाना है। सो दिस पॉइंट्स आउट टू दिस एंड ये पॉइंट आउट करेगा 997 पे एंड ये कुछ ऐसे पॉइंट आउट करेगा। सो दिस इज हाउ आई कैन मेक अ लिंक लिस्ट। ना यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि आखिरी वाला नोट किस पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। सो याद रखना, पाइथन के अंदर ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जिसका मतलब होता है कुछ नहीं, नल, या सुना हुआ है नन। सो कहने से यहाँ पे एक नन स्टोर कर देता हूँ। दैट मीन्स कि इसका नेक्स्ट वाला कुछ है नहीं, इसके आगे कुछ है नहीं, यू जस्ट स्टॉप। सो इफ आई ट्राई टू ट्रैवर्स दिस, मैं पहले 5 पे आऊँगा, फिर मैं 600 पे आया, 10 प्रिंट करूंगा, फिर मैं इधर आया 7 प्रिंट करूंगा, फिर मैं 8 प्रिंट करूंगा, आगे जाके उसने देखा कि नन लिखा हुआ है, तो आई विल जस्ट स्टॉप देयर। सो दिस इज हाउ अ लिंक्ड लिस्ट लुक। एंड नाउ कम्स वन पॉइंट, व्हाट इज अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सिंगली लिंक्ड लिस्ट अगर ऐसा होता है कि अगर आप एक ही डायरेक्शन में जा पा रहे हो, उसको हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट बोलोगे। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो फ्रॉम ईयर टू ईयर, दैट इज ओके, मैं 10 पे आ गया या 618 एड्रेस पे आ गया, ठीक है। इज देयर एनी वे आई कैन गो टू द प्रीवियस एड्रेस? नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप देख लो, मेरे को बस अगले वाले का एड्रेस पता है, मैं कहाँ से आया हूँ मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मान के चलो आप ट्रेन में बैठे हो, अभी आप आए हो, मान के चलो आप एकदम नए जन हो, ट्रेन में बैठे हो, आपको ये नहीं पता कि वो ट्रेन आई कहाँ से है, बट आपको इतना पता कि ट्रेन जाने कहाँ वाली है। सो दैट इज द सेम थिंग, इसको इसलिए हम कहेंगे अ सिंगली लिंक लिस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, फॉर श्योर यू कैन मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन बट यू कैन नॉट मूव टू अ बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज सिंगली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट आइडिया लग गया होगा, वो कुछ ऐसे दिखेगा। तो उसके अंदर आप आगे 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 भी जा सकते हो या पीछे 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 भी जा सकते हो, तो दैट इज अ डबली लिंक लिस्ट, बट डोंट वरी, वी विल कवर दैट इनटू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसका कोड कैसे लिखे। सिंपल है, वी ऑल नो दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड एंड दिस इज अ नोड। ये सब एक इंडिविजुअल नोड्स है। सो कहने से एक मैं क्लास बना देता हूँ। क्लास कौन सा? नोड नाम का एक क्लास बना देता हूँ एंड ये सब क्या होंगे, दिस 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 वुड बी एन ऑब्जेक्ट। परफेक्ट। तो कैसे लिख सकता हूँ, कैन आई जस्ट से क्लास नोड, एनओडी नोड। ऑब्वियसली जब एक नोड बनेगा, ये नोड बना, क्या क्या चाहिए आपको? एक वैल्यू चाहिए। सो कहने से डेफ इनिट, थोड़ा आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए तभी ये करवा पाऊंगा, वरना नहीं। डेफ इनिट, इनिट ने क्या बोला कि तू मेरे को एक वैल्यू देते, या वैल या वैल्यू, या अगर आप कोई और वेबसाइट से अगर रेफर करो, दे माइट बी पॉसिबल दे यूज वैल, दे माइट यूज वैल्यू और दे माइट यूज डेटा। कंफ्यूज मत हो जाना, ये तीनों सेम ही चीज़ है। सो मैं वैल लिख रहा हूँ, तो कहने से कभी भी नोड बनेगा तो मेरे को वैल्यू दे। अब बाई चांस अगर मेरे को वैल्यू देने ही वाला है, कहने से एक एट्रीब्यूट बना देता हूँ विच इज सेल्फ डॉट वेल इज इक्वल टू वैल्यू। परफेक्ट। एंड वी ऑल्सो नो हर एक नोड का नेक्स्ट, कि कहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आउट करना है, वो भी स्टोर होगा। सो कहने जैसे सेल्फ डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे को कहाँ पे स्टोर करना है, याद रखना। अभी आप बस एक नोड बनाया है यार,
आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि अगले पे कौन सा स्टोर करना है। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक 17 डेटा है, 17 वैल्यू, इसका नोड बनाओ, तो आप क्या बोलोगे, चलो 17 का नोड बना देता हूँ, बट नेक्स्ट क्या है यार, मेरे को अभी पता नहीं है, मैं बाद में उसको सेट करूंगा बट अभी नहीं पता। तो कहने से जब एक नोड बनेगा उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दे, नेक्स्ट की नन रख दे, कि हाँ भाई अभी मेरे पास कुछ अगला नहीं है, अभी के लिए मैं इसको नन रख रहा हूँ। एंड क्लास नोड बनाने के बाद देखो क्या लिखा है, मैंने 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। दिस इज नोड 1, 2, 3 एंड 4। ऑब्वियसली नोड 5, 10, 7, 8 मैंने दिया है, तो इनकी जो डेटा है या वैल्यू है दैट गेट्स स्टोर्ड्स। बट याद रखना, एक भी जो भी नोड बनाया है उसकी बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट वैल्यू इज नन। सब बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू नन है। क्यों अभी नन है? क्योंकि मेरे को अभी नहीं पता किसको किससे जोड़ना है, किसका क्या नेक्स्ट है। माइट बी पॉसिबल इसका नेक्स्ट कुछ ऐसा दिखे, इसका नेक्स्ट ऐसा दिखे, कुछ भी हो सकता था। एंड इफ यू सी इन द कोड ऑल्सो, मैंने कुछ ऐसे लिखा है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। ठीक है, डन, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट बाय कनेक्टिंग दिस। कहने से नोड 1 का नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, नोड 2। परफेक्ट। आई ऑल्सो नो नोड 2 का नेक्स्ट शुड बी नोड 3, एंड अगेन नोड 3 का नेक्स्ट शुड बी नोड 4। डन। चार नोड को जोड़ दिया मैंने, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट बाय ट्राइंग टू प्रिंट देम। ध्यान से देखना, प्रिंट अगर आप पहली बार करो, देखते हैं। इफ यू जस्ट प्रिंट नोड 1, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। जस्ट याद रखना, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट कर दो, दैट बिकम्स द एड्रेस आता है। चेक करना कर लो, यू कैन सी देयर इज एन एड्रेस फॉर दिस। सो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हो, देयर विल बी ऑलवेज एन एड्रेस। ऑब्वियसली अगर आप नोड 2 को प्रिंट करोगे तो नोड 2 का भी कुछ एक अलग सा एड्रेस आएगा, यू कैन सी दिस। फिर बात आती है इसकी वैल्यू कैसे प्रिंट करें। सिंपल है, नोड 1 अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका एट्रीब्यूट क्या है, डॉट वैल्यू। एंड इफ यू वांट टू प्रिंट नोड 1 डॉट वैल्यू, यू कैन सी 5 आ रहा है। नेक्स्ट, खुद दिमाग लगाना, अगर मैं बोलता हूँ नोड 1 का नेक्स्ट चले जाए, अगर नोड 1 का नेक्स्ट दैट इज नोड 2, एंड इफ आई प्रिंट दिस, ये मत बोलना 10 आएगा। क्यों? कुछ एड्रेस आएगा, क्योंकि आप बस नोड 2 पे गए हो। एंड अगर आप नोड 2 पे गए हो, नोड 2 का क्या प्रिंट करना है आपको, वैल्यू प्रिंट करना है, जस्ट प्रिंट वैल्यू। एंड इफ यू रन दिस, यू कैन सी नो इट कम्स एज 10। एंड इफ यू वांट टू कंफर्म दिस, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं। आई नो नोड 1 का नेक्स्ट नोड 2 होता है, एंड ऑल्सो इफ आई प्रिंट सिर्फ नोड 2 प्रिंट कर देता हूं, तो कहने से दोनों का एड्रेस सेम आना चाहिए, विच इज एक्चुअली परफेक्ट। तो याद रखना, अगर आप एक नोड प्रिंट करते हो एड्रेस आएगा, वैल्यू प्रिंट करते हो तो एक वैल्यू आएगी। एंड इफ यू जस्ट वांट टू चेक, इवन आई कैन डू लाइक दिस, नोड 1 का नेक्स्ट नोड 2 होता है, उसका भी नेक्स्ट नोड 3 होगा, उसका भी नेक्स्ट नोड 4 होगा। अब ये नोड 4 है, उसका मेरे को वैल्यू प्रिंट करना है, तो डॉट वैल्यू, यू कैन सी दिस 8 आ रहा है, विच इज एक्चुअली परफेक्ट, मेरे को 8 ही चाहिए था। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली राइट अ बिट ऑफ कोड। आई होप यू गॉट द इंट्यूशन बिहाइंड दिस, कि हाँ भाई क्या चीज़ें वर्क कर रही है, कैसे नहीं कर रही। सो दिस इज अ सिंपल थिंग जहाँ पे हमने नोड कनेक्ट किए, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट एफिशिएंट। क्यों एफिशिएंट नहीं है यार? अगर मैं आपको बोलता हूँ 10 नोड बनाओ, तो क्या आप ऐसे 10 नोड बनाने बैठोगे? नेक्स्ट, अगर 10 नोड बनाए तो क्या 10 नोड को ऐसे जोड़ने बैठोगे? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे विच इज़ नोन एज सिंगली लिंक लिस्ट। उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, वो सिंगली लिंक्स क्लास का यूज़ करके कैसे वी कैन एफिशिएंटली अपेंड, ट्रेवर्स, इंसर्ट, डिलीट, वो सब कैसे होगा, हम वो देखते हैं अभी। एंड नाउ वी कैन सी हाउ टू क्रिएट अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्लास। एक चीज़ याद रखना, ये जो भी मैं चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ, ये मैं आपको पर्सनली सिखा रहा हूँ। याद रखना, ये आपको कोई ऐसे पूछने नहीं वाला। बट जो ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्लास, ऑब्वियसली जो ये क्लास है, इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ मेथड्स लिखूंगा। ये जो भी मेथड्स होंगे, डेट वुड बी अपेंड, ट्रेवर्स, डिलीट, इंसर्ट, ये सारे मेथड्स ही आपको हेल्प करेंगे लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। याद रखना, ये इटसेल्फ कोई आपको पूछने नहीं वाला टू क्रिएट अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट ऐसे क्लास। माइट बी पॉसिबल, बहुत बहुत लेस चांस है, क्योंकि सब लोग मान के चलते हैं इंटरव्यू वाले कि आपको ऑलरेडी आता है बनाना, तो दैट इज़ वाई दे ऑलरेडी आस्क यू दी लीड कोड क्वेश्चंस। बट ये वाले ऐसे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ें इंटरनली कैसे काम करती है। एंड ये जो मैं कोड लिखने वाला हूँ, ये मेरा टाइप का कोड है, मैंने थोड़ा ट्वीक किया, थोड़ा चेंजेस किया है। ऐसा इसका ये मतलब नहीं आप मेरे सेम टू सेम मेरे को कॉपी करो, क्योंकि अगर आप गीक्स फॉर गीक्स पे देखते हो, या लिटरली 10 वेबसाइट खोलोगे ना, 10 के 10 वेबसाइट में आपको सिंगली लिंक लिस्ट का जो कोड है सब कुछ अलग मिलेगा। सो आप बोलोगे कौन सा यूज़ करें, कौन सा रेफर करें, आप खुद ही समझ आना। जो मैं सिखाने वाला हूँ ना, सबसे अटर मोस्ट ईजीएस्ट सॉल्यूशन आपको सिखाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ सिंगली लिंक लिस्ट क्लास। सबसे पहले याद रखना, हमने एक क्लास बना दी नोड्स बनाने के लिए। तो ये सब जो इंडिविजुअल नोड्स है, मेरे जो ऑब्जेक्ट है, दैट इज रेडी।
बट आई नो कि मैं वो एक नोड को बार बार ऐसे कनेक्ट नहीं करने बैठता, तो वाई कांट वी मेक अ मेथड, एक मैं मेथड बना देता हूँ जो कि मेरे लिए काम ईजी कर देगा, अपेंड करना, पीछे ऐसे अपेंड करना, या ये डिलीट करना, या बीच में इंसर्ट करना, या एकदम स्टार्टिंग में इंसर्ट करना। सो ये सब मेथड्स होंगे दैट वुड बी ईजी फॉर मी। ओके, स्टार्ट करने से पहले, सिंगल इंग्लिश क्लास बनाने से पहले याद रखना, जितने भी नोड्स ऐसे कनेक्टेड होंगे, द स्टार्टिंग नोड विल ऑलवेज बी एन हेड, एंड ये हेड हमको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखना, हेड इटसेल्फ कोई नोड नहीं है, ये कोई हम स्पेसिफिक नोड नहीं बनाएंगे, बस ये पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड पे। एंड यू आर टेलिंग मी क्यों करना है पॉइंट, किसका काम भी क्या है, हटाओ इसको। यार सिंपल सी चीज़ है, इफ़ आई टेल यू कि ट्रेवर्स कर, आप पहले नोड पे कैसे होंगे अगर आपको पता ही नहीं कि पहला नोड कौन सा है, तो ऐसे ट्रेवर्स कैसे करने बैठोंगे। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे डिलीट कर, इसको डिलीट कर, यहाँ से जाते जाते यहाँ तक पहुँचोगे तो कैसे पता चलेगा। ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ एक हेड चाहिए। सो क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट इफ आई जस्ट मेक अ क्लास नेम्ड एज सिंगली लिंक्ड लिस्ट, इट्स टोटली योर विश, जो आपको नाम देना है दो, मैंने सिंगली लिंक्ड लिस्ट दे दिया है। ऑब्वियसली जब ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट बनेगी, जस्ट बन रही है, डेफ इनिट में चलते हैं, इनिट सेल्फ, कहने जैसे इफ दिस सिंगली लिंक्ड लिस्ट अगर बन रही है, तो इसका मतलब अब तक कोई उसके अंदर नोड ऐड नहीं हुए होंगे, आई एम प्रीटी डैम श्योर। इफ देर इज नो नोड एडेड, जस्ट बना ही है, तो कहने से बाय डिफॉल्ट जो हेड होगा वो मेरा क्या रहेगा, नन रहेगा। सो कहने से सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन। नाउ सिंगली लिंक्ड बनाने के बाद हमारा काम हो गया, हेड दे दिया, हेड मतलब अभी नन दे दिया। एक एक करके हम सारे फंक्शंस ट्राई करेंगे, पहले अपेंड, फिर ट्रैवर्स, फिर डिलीट वगैरह सब एक एक करके ट्राई करेंगे। सबसे पहले अपेंड, व्हाट डज अपेंड मीन्स, कि अगर ऐसे लिंक लिस्ट ऑलरेडी आपकी बनी हुई है, अपेंड क्या करना है, मतलब आखिरी पे एक नोट डालना है, करेक्ट। अगर ऐसे कुछ लिंक लिस्ट बनी हुई है, वापस क्या करना है, आखिरी पे एक नोट डालना है। बट देयर आर टू केसेस इन दिस, बहुत ही सिंपल से केस है। पहला केस, अगर आप अपेंड करने की ट्राई कर रहे हो, व्हाट इफ अगर सिंगली लिंक लिस्ट एम्प्टी हुई तो क्या होगा। नेक्स्ट, माइट बी पॉसिबल सिंगली लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा। दोनों का वे हम देखने वाले हैं, एंड बहुत ही सिंपल है। आप बोलोगे कि क्या बक रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, देखते जाओ। स्टार्ट करते हैं। सो कहने जैसे डेफ अपेंड, अपेंड नाम का एक मेथड बनाया, सेल्फ, ये क्या लेगा, एक वैल्यू लेगा कि भाई तेरे को क्या अपेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने बोला अपेंड कर दे 5, तो मेरे पास वैल्यू आई 5 आई। पहले मैं एक नया नोड बना दूं, तो कहना है जैसे एक न्यू नोड नाम का वेरिएबल, एक नया नोड बना देता हूँ, विच इज इक्वल टू नोड नाम की जो हमने क्लास बनाई है, और इसमें मैंने क्या भेज दिया, वैल्यू भेज दिया। सो कहना है जैसे आई एम रेडी विद माई नोड, नोड की वैल्यू है 5, उसका है नन, और इसका नाम मैंने क्या दिया है, बस न्यू नोड दिया है। सो आई एम जस्ट रेडी विद माई नोड। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप मेरे को चेक करना है कि क्या सिंगली लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। देख पा रहे हो यार, ये तो एम्प्टी है, एंड कैसे पता चलेगा एम्प्टी है, क्योंकि ये हेड ही नन है यार। अगर हेड ही नन है, इसका मतलब अभी तक मैंने लिंक लिस्ट में कुछ भी नोट्स डाले ही नहीं है। तो कैन आई जस्ट से इफ सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन, इसका मतलब अभी नोड एडेड ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली इफ यू ट्राई टू अपेंड दिस, कैन आई जस्ट से न्यू नोड ही मेरा क्या हो जाएगा, हेड बन जाएगा। सो ये जो मेरा न्यू नोड होगा, दिस विल ओनली बिकम माई हेड। यहाँ पे इसको मैं हेड पिक कर देता हूँ, डन। अगर यही मेरा हेड बन गया तो किसी को कोड में कैसे लिखूँ, सिंपल कहने जैसे सेल्फ डॉट हेड को ही, सेल्फ डॉट हेड को ही चेंज कर दे, क्या कर दे, इज इक्वल टू न्यू नोड। परफेक्ट, डन। तो हमने एक एज केस ट्राई कर लिया कि अगर सिंगल लिंक्स एम्प्टी है तो जो भी होगा वो आपका हेड बन जाएगा। नेक्स्ट एक और सिनेरियो देखते हैं। मान के चलो अभी ना मल्टीपल चीज़ें एडेड है, या मल्टीपल वो कनेक्टेड है, मतलब मल्टीपल आपके नोड्स के अंदर है। सो हाइपोथेटिकली कुछ मान के चलो, कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ये 5 है, फिर हाइपोथेटिकली कुछ 10 है, देन हाइपोथेटिकली कुछ 11 है, फिर हाइपोथेटिकली कुछ 15 है, ऐसा कुछ है स्टोर। नाउ इफ आई टेल यू कि ऐड 20 टू दिस, ऑब्वियसली जो 20 होगा दैट वुड बी स्टोर्ड समवेयर हियर। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली डू दिस, क्योंकि अपेंड क्या करता है, पीछे अपेंड करता है, तो लेट्स देखते क्या होगा। ओके, वरना मैं एल्स पार्ट में चलता हूँ। ऑब्वियसली वाई इन दी एल्स पार्ट, क्योंकि इसका मतलब अभी कुछ ना कुछ नोड्स एडेड है, माइट भी एक नोड, दो नोड, या 5 नोड। सिंपल है, पता है क्या करो, एक करंट नाम का वेरिएबल ले लो,
एक करंट नाम का वेरिएबल ले लो जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से, हेड से स्टार्ट होगा। आप करंट को ना आगे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। करंट की वैल्यू अब क्या होगी, ये, अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा करंट की वैल्यू ये, आगे मैं बढ़ाऊंगा करंट की वैल्यू ये, आगे मैं बढ़ाऊंगा करंट की वैल्यू ये। बट ध्यान से देखना, आगे बढ़ाने से पहले अगर मैं चेक करूं इसका जो नेक्स्ट है ना वो नन है। अगर नेक्स्ट इसका नन है तो कहने जैसे मैं आखिरी वाले नोड पे पहुंच चुका हूं। एंड अगर आखिरी वाले नोड पे पहुंच चुका हूं जो कि करंट नाम के वेरिएबल में सेव है, तो कहने जैसे करंट के नेक्स्ट को, मतलब इसके नेक्स्ट को क्या अपडेट कर दे, जो आप न्यू नोड बनाओगे डेट इज 20। तो यहाँ पे जाके आपका 20 कुछ स्टोर हो जाएगा। तो अगर इसको मैं कोड में कन्वर्ट करने की ट्राई करूं, कहने जैसे एक करंट नाम का वेरिएबल जो कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा डेट इज सेल्फ डॉट हेड, सेल्फ डॉट हेड। नेक्स्ट, मेरे पास जगह कम है तो इसको मैं थोड़ा लेफ्ट साइड लिख लेता हूँ। एक वाइल लूप चलाते हैं। वाइल जब तक चलाते रहना है जब तक जो भी आपका करंट है उसका नेक्स्ट नन ना हो जाए। तो कहने से वाइल करंट का नेक्स्ट इज नॉट नन, अगर करंट का नेक्स्ट इज नॉट नन, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, अब ये कुछ काम का नहीं है, ये आप बना देना। हाँ, वाइल करंट का नेक्स्ट इज नॉट नन, तो चेक करते हैं करंट का नेक्स्ट नन है, करंट का नेक्स्ट नन है, अरे नहीं है। तो कहने से तू अगले पे चले जा। तो कहने जैसे करंट की वैल्यू अपडेट कर दे इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। चेक करते हैं, इजीली समझा देता हूँ। करंट का नेक्स्ट इज नॉट नन, करंट का नेक्स्ट जो भी इसमें नेक्स्ट है डेट इज मान के चलो 7778 जो भी है, क्या इसका नेक्स्ट नन नहीं है? हाँ भाई नन नहीं है। तो क्या करना है, करंट को अपडेट करना है। करंट का नेक्स्ट क्या है, करंट का नेक्स्ट है 10। तो कहने से यहाँ पे 10 आ गया और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, या मतलब बोला नोड। तो कहने से करंट की वैल्यू आपकी ये हो गई या उस नोड पे हो गई। ऊपर जाएगा, क्या करंट का नेक्स्ट इज नॉट नन, क्या करंट का नेक्स्ट इज नॉट नन? हाँ भाई वो नन नहीं है। क्या करना है, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। भाई करंट का नेक्स्ट क्या है, करंट का नेक्स्ट है 11 वाला नोड। तो कहने से ये 11 वाला नोड, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 वाला नोड। तो कहने से करंट की वैल्यू ये करते करते वापस आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, नाउ हियर से कम पार्ट, ऊपर जाएंगे, क्या करंट इज नॉट नन, उसका नेक्स्ट इज नॉट नन, पर नहीं यार इसका नेक्स्ट तो नन है, 15 का नेक्स्ट कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई एम प्रीटी डैम श्योर मैं आखिरी वाले पे पहुंच चुका हूँ, आखिरी वाले पे पहुंच चुका हूँ। कहने जैसे करंट जो भी आपका करंट है इज 15, उसका नेक्स्ट मतलब ये वाला पार्ट आपको अपडेट कर दे। क्या अपडेट कर दे, जो भी आपने न्यू नोड बनाया था, ये जो न्यू नोड आपने बनाया था ना वैल्यू 20, तो जो भी आपका इसका नेक्स्ट होगा वो आपका 20 पे पॉइंट डाउन करते हैं। तो कहना जैसे मैंने इसको आखिरी में ऐड कर दिया विच इज नोन एज अपेंड। सो आई होप समझ में आया कि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है, विच इज येस आई थिंक दिस इज क्लियर विद दिस। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस में अगर मैं अपेंड करने की बात करूं, कहने से अगर आपके इसके अंदर n नोड्स होंगे तो मेरे को एक बार n ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सो कहने से इन द वर्स्ट केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस इज O of n where n is the number of nodes. And if you talk about the space complexity, that is O of 1. You're not taking any extra space. Yes, you can say आप extra space ले लो, पर ये obviously आपका आंसर है या कहीं पे स्टोर कर रहे हो। सो ये था मेरा पहला अपेंड मेथड। नाउ हम देखते हैं ट्रैवर्सल। टेंशन ना लो, मैं VS कोड पे जाऊंगा, एक एक करके सब कोड बताऊंगा, कॉपी पेस्टेड ही है, बट पहले समझ लो कि क्या है। इसके जस्ट बाद ही मैं आपको बताऊंगा ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है कि एक एक आइटरेट करना एंड इनकी जो वैल्यूज है 5, 10, 3, 2, बस एक बार उनको आप प्रिंट कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली वो भी क्या रहेगा, एक मेथड रहेगा, तो डेफ ट्रैवर्सल सेल्फ। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देयर वुड बी एन एज केस। व्हाट इफ अगर आपकी सिंगली लिंक लिस्ट एम्प्टी हुई, वी नो अगर सिंगली लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो दैट मीन्स इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन या इक्वल टू नन या इज नन, कोई भी आपको लिखना है लिख दो। मतलब आपके पास अगर हेड ही नहीं है, मतलब कभी वो सिंगली लिंक लिस्ट में कोई नोड्स ही नहीं है, जस्ट प्रिंट, यू कैन जस्ट प्रिंट सिंगली लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। परफेक्ट। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स पार्ट में चलते हैं। तो कैन आई जस्ट से दैट सेम थिंग कि क्या कर, एक करंट नाम का वेरिएबल ले,
ठीक है, ये करंट को मैं आगे बढ़ाता रहूंगा, तो कैन आई जस्ट से वाइल करंट इज नॉट नन, उस केस में लिखा था करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन, इधर मैं लिख रहा हूँ करंट इज नॉट नन। अगर करंट इज नॉट नन तो क्या करते जा, जो भी करंट है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दे। सो जस्ट प्रिंट करंट की वैल्यू प्रिंट कर दे विद कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस, एंड क्या कर, करंट की वैल्यू अपडेट कर दे इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। सिंपल एज दैट। ध्यान से देखना क्या करने वाला हूँ, करंट की वैल्यू है, चेक करते हैं क्या करंट इज नॉट नन, नहीं है, करंट इटसेल्फ इज अ नोड, ये नन नहीं है, क्या प्रिंट कर दे, इसकी वैल्यू 5 होकर प्रिंट हो जाएगा 5। नेक्स्ट करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ये बता चुका हूँ, तो आपका जो करंट की वैल्यू है वो हो जाएगी। कहने से 10 भी प्रिंट हो जाएगा, चलो 10 प्रिंट हो गया, 3 भी प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया। एक बार मैं 2 पे आया, ओके, जैसे मैं 2 पे आया, करंट की वैल्यू 2 प्रिंट कर, ठीक है, प्रिंट कर दिया, कर ना करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर, एक बार तू ट्राई तो कर क्या होता है, खुद बताओ, जो करंट है डेट इज दिस, इसका डॉट नेक्स्ट क्या है, नन है, तो कहने जैसे बस करंट नाम के वेरिएबल में नन स्टोर हो जाएगा, एंड अगर नन स्टोर हो गया, ऊपर जाऊंगा, चेक करूंगा क्या करंट इज नॉट नन, नहीं यार, अब तो करंट क्या है आपका, नन हो चुका है, एंड अगर करंट नन हो चुका है व्हाइल लूप स्टॉप, एंड अगर स्टॉप हो जाएगा, बट जो मेरे को ट्रेवर्स करना था एक एक करके, क्या वो कर चुका हूँ, यस कर चुका हूँ। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन ट्रेवर्सल का O ऑफ n वेर n इज द नंबर ऑफ नोड्स, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1, आपने बस एक वेरिएबल लिया है करंट नाम का, जो आगे 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 आपका बढ़ता रहेगा। हाँ, और एक चीज़, यस स्टार्ट करने से पहले करंट मेरे को पता था कि हेड से स्टार्ट हुआ था, सो यू जस्ट टाइप इन करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, ये आप लिख देना। एंड इफ यू वांट टू सी द कोड फॉर दिस, देखो सिर्फ एक नोड, ये तो नोड बनाना पड़ेगा एक क्लास, तो इसको मैं ऊपर रख देता हूँ, या पता ही है बना दिया। ओके, नेक्स्ट सिंगली लिंक लिस्ट बनाते थे, मैंने क्या बोला था कि बाय डिफॉल्ट बस उसका जो हेड है वो नन करते, सो आई नो जब भी एक सिंगली लिंक लिस्ट बनेगा बस उसका हेड नन हो जाएगा। नेक्स्ट अपेंड के बारे में सेम टू सेम सब कुछ मैंने आपको जो बताया वो मैंने सेम टू सेम लिख दिया है, मैं इधर रिपीट नहीं कर रहा। ट्रेवर्स के बारे में भी जो मैंने लिखा था सेम टू सेम लिखा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ लिखा है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू ये रन कैसे होंगे। ओके, सिंगली लिंक लिस्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, तो कहने से सिंगली लिंक लिस्ट को तो एक बार ट्रेवर्स कर, आई नो अभी तक कोई भी एक नोड ऐड ही नहीं किया, तो कहने से सिंगली लिंक लिस्ट एम्प्टी, विच इज माई परफेक्ट आंसर। बट उससे पहले फिर से सिंगली लिंक लिस्ट में अपेंड कर, 10 अपेंड कर, फिर से 20 अपेंड कर, फिर 30 अपेंड कर, फिर 40 अपेंड कर, फिर जस्ट 1 अपेंड कर, सो कहने से ये कंटिन्यूस ऑर्डर में 10 20 30 40 हो जाएंगे। एंड इफ आई ट्रेवर्स दिस यू कैन चेक विच इज 10 20 30 40 1 विच कम्स इन द करेक्ट ऑर्डर। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कैसे मैं ट्रेवर्स एंड अपेंड करके किया है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले में देखते हैं कैसे हम डिलीट या इंसर्ट करना है, लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट बाय इंसर्टिंग एट स्पेसिफिक पोजीशन। ये बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसा ट्रेवर्सल सीखने वाले हैं जो कि फॉर श्योर 100% विल हेल्प यू टू सॉल्व लीड कोड प्रॉब्लम्स, नॉट नेसेसरली इंसर्ट करने के लिए, पर ट्रेवर्सल करने में बहुत काम आने वाला है। सो इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजिशन, वट विल बी गेटिंग हियर, क्या रहेगा, एक पोजीशन आपको मिलेगी कि लेट्स सपोज 2 सेकेंड पोजीशन है, एंड जस्ट इंसर्ट करो लेट्स सपोज 100। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू इंसर्ट 2 सेकेंड पोजीशन में 100 स्टोर करना है, सो डैट मीन्स एक आपको नोड बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली 100, एंड बाय डिफॉल्ट उसका जो नेक्स्ट रहेगा नन रहेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड पोजीशन दैट इज 0 1 2, यहाँ पे आपको ये वाला नोड डालना है, सो डैट मीन्स इनके बीच में इफ आई जस्ट पुट 100 हियर, कैन आई जस्ट से ये अब पॉइंट आउट करेगा यहाँ पे, एंड ये वाला पॉइंट आउट करेगा ऊपर, सो डेट बिकम 0 1, दिस बिकम्स एट द सेकेंड इंडेक्स जो हम चाहते थे, एंड दिस बिकम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। सो दिस इज व्हाट इंसर्ट मीन्स, एंड यहाँ पे देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग ईच वन ऑफ देम। पहला चलते, इफ यू आर गिवन समथिंग इंसर्ट एट 0 पोजिशन एंड 100 स्टोर करो। सो सबसे पहला स्टेप करेगा 100 जो वैल्यू है उसका आप एक नोड बनाओ, एंड कैन आई नेम दिस एज न्यू node, I can just name this as new node, and obviously यहाँ पे इसका value 100 and by default that should be none। and if I talk about the zeroth index, obviously zeroth index मतलब यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे स्टोर हो जानी चाहिए। and if I talk about this, can I just say क्या चेंजेस करने, ये न्यू नोड है, इसको उठा के I can just paste it here, या यहाँ पे रख दूंगा,
क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है? सबसे पहला स्टेप, जो भी न्यू नोड है उसका जो नेक्स्ट है दैट बी शुड बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स दी हेड, जो अभी हेड है. कैन आई से दिस? सो जस्ट कैन आई से न्यू नोड का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, जो अभी इनिशियली हेड है. हेड क्या है? दिस इज, इसका एड्रेस क्या है? 781. सो कैन आई से यहाँ पे 781 स्टोर हो जाएगा एंड दिस पॉइंट्स आउट टू दिस. एंड नाउ इफ यू आर इंसर्टिंग एट द स्टार्टिंग, अब आपका जो हेड है क्या हो जाएगा? बिकम्स दिस. तो लास्टली कैन आई जस्ट से सेल्फ डॉट हेड को बस अपडेट कर दे विद व्हाट, जो आपने न्यू नोड बनाया है. एंड जो भी आपने न्यू नोड बनाया है दैट बिकम्स हियर, एंड आपका जो हेड है ये आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट एज केस जहाँ पे आपको ये चीज़ करनी थी. लेट्स स्टार्ट विद अवर सेकेंड एज केस जहाँ पे यू आर टेलिंग थर्ड इंडेक्स कहीं पे बीच में इंसर्ट करना हो. ओके, इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला, एक सिंपल सा चीज़ है, देखना क्या करने वाला हूँ. थर्ड इंडेक्स से इंसर्ट करना है मतलब इसके बीच में इंसर्ट करना है. अगर इसके बीच में इंसर्ट करना है इसका मतलब मेरे को कुछ ऐसा नोड बनाना पड़ेगा और ऐसा कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा. इफ आई ज्वाइन दिस तो कहने से हाँ ये अब आपका ये बीच में इंसर्ट हो चुका है, ये थर्ड इंडेक्स पे इंसर्ट हो चुका है. दिस बिकम्स 4 एंड दिस बिकम्स 5. So let's see how we can do this. Bunch of variables आपको काम आएगा. First of all 100 तो एक न्यू नोड बना देना जहाँ पे वैल्यूज की 100 एंड डेट इज नन. एक काउंट नाम का वेरिएबल लो. आई विल टेल यू वाई काउंट. ऑब्वियसली अगर थर्ड बोला तो एक बार 3 तक गिनती तो करे यार, ठीक है. नेक्स्ट एक करंट नाम का वेरिएबल लेंगे दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेड, एंड इसी के साथ साथ एक प्रीवियस नोड का नाम का वेरिएबल ले लेंगे दैट शुड बी द प्रीवियस नोड, एंड बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो हो रहेगी दैट वुड बी नन. क्यों बताऊंगा, समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. अब क्या करो, लूप करना स्टार्ट करो. लूप स्टार्ट होगा, पता कैसे होगा? प्रीवियस नोड को क्या बनाओ? करंट बनाओ. करंट की वैल्यू क्या करो? अगला ले जाओ. परफेक्ट. यहाँ पे काउंट की वैल्यू हो चुकी है 1. कीप ऑन रिपीटिंग दिस. नेक्स्ट प्रीवियस नोड की वैल्यू यहाँ पे ले जाओ, करंट की वैल्यू यहाँ पे ले जाओ. काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 2. नेक्स्ट वापस प्रीवियस नोड यहाँ पे ले जाओ एंड करंट की वैल्यू यहाँ पे ले जाओ. डन. काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 3. एंड जैसे ही काउंट की वैल्यू 3 हो गई यू जस्ट नीड टू स्टॉप. तो कहने से मेरे पास एक बार प्रीवियस नोड ये आ चुका है एंड करंट की वैल्यू ये आ चुकी है. लेट्स सी अब क्या क्या चेंज करना है. अगर चेंज करने की बात करूँ तो कैन आई जस्ट से मेरे को क्या करना है, जो भी प्रीवियस नोड है दैट मीन्स दिस वन, इसका जो नेक्स्ट है इट शुड नॉट बी 674, ये नहीं, नीचे वाला होना चाहिए. सो कैन आई जस्ट टाइप इन समथिंग लाइक दिस कि प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट है दैट शुड बी न्यू नोड. तो कहने से प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट है दैट शुड बी न्यू नोड. न्यू नोड का मान के चलो एड्रेस है 117, हाइपोथेटिकली 117. तो कहने से मैंने 117 यहाँ पे अपडेट कर दिया. ये यहाँ पे इधर डिनोट कर रहा है या पॉइंट आउट कर रहा है और ये आपका लाइन हट जाएगा. नेक्स्ट स्टेप कहने से न्यू नोड का नेक्स्ट शुड बी दिस वन. तो कहने से न्यू नोड का नेक्स्ट शुड बी जो अगले वाले पे है दैट इज बेसिकली करंट. तो कहने जस्ट से यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या कर दो, करंट से अपडेट कर दो. एंड इफ आई डू दिस कहने से मेरे का ये जुड़ चुका है, एंड इफ दिस अगर ये जुड़ चुका है तो दिस बिकम 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, दिस बिकम्स माई थर्ड, एंड नाउ दिस बिकम्स माई फोर्थ, एंड दिस बिकम्स माई 5. मतलब कोई यहाँ पे इंडेक्सिंग इन्वॉल्व नहीं है, बट यस कहने से थर्ड इंडेक्स पे जो मेरे को चाहिए था वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है या ऐड कर दिया हुआ है, एंड दिस बिकम्स 674. So this was the simple solution, and let's see how we can actually write the code for this. And now let's start by explaining the code for this. Like literally बहुत ही simple है. मान के चलो वैल्यू मैंने बोला 100 एंड पोजीशन है 3. लेट्स सी स्टार्ट करते हैं. एच केस तो आपको पता चल गया, अगर पोजीशन की वैल्यू 0 है, अगर 0th इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, क्या करना है, जो भी न्यू नोड आप बनाओगे उसका जो नेक्स्ट है यहाँ पे करना है विच इज़ दिस, एंड आपका जो हेड है वो आपका न्यू नोड हो जाएगा. तो सेल डॉट हेड न्यू नोड. एच केस मैं ये बता चुका हूँ. पर लेट्स सी अगर आपको कहीं पे थर्ड इंडेक्स पे इंसर्ट करना है क्या करने की जरूरत है. एक करंट नाम का वेरिएबल जो कि सेल्फ डॉट हेड है. सो कहने से करंट इधर. एक प्रीवियस नोड नाम का वेरिएबल जो कि नन रहेगा. आई टोल्ड यू प्रीवियस नोड नाम का वेरिएबल या प्रीवियस ले लेता हूँ, इट शुड बी बाय डिफॉल्ट नन. एंड आई टोल्ड यू काउंट नाम का वेरिएबल, हम गिनती करते रहेंगे कि कितना आगे बढ़ना है. स्टार्ट करते हैं. वाइल करंट इज नॉट नन, क्या करंट नन नहीं है? हाँ भाई करंट तो नन नहीं है. क्या काउंट की वैल्यू लेस देन पोजीशन है? तो क्या 0 लेस देन 3 है? यस 0 इज लेस देन 3. क्या करो,
प्रीवियस नोड को करंट करो, सो प्रीवियस नोड बिकम्स करंट, करंट की वैल्यू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट बिकम्स दिस, एंड आपका जो काउंट है दैट बिकम्स +1, सो काउंट की वैल्यू जो कि आपकी 0 थी दैट बिकम्स 1. कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस. ऊपर जाएंगे, क्या करंट इज नॉट नन, या करंट इज नॉट नन. काउंट की वैल्यू लेस देन पोजीशन, 1 इज लेस देन 3, यस इट इज. प्रीवियस नोड को करंट बनाओ, प्रीवियस नोड इक्वल टू करंट, करंट इज इक्वल टू दिस, एंड वापस काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी +1 दैट इज 2. कीप ऑन रिपीटिंग. ऊपर जाएंगे, करंट इज नॉट नन, या करंट नन नहीं है. काउंट इज लेस देन पोजीशन, काउंट की वैल्यू है 2, 2 इज लेस देन 3, यस 2 इज लेस देन 3. क्या करो, प्रीवियस को वो करो, प्रीवियस को करंट बनाओ, करंट को ये करो, डन. काउंट की वैल्यू +1, तो द काउंट बिकम्स 3. नाउ कम्स द मेन पार्ट. ऊपर चलते हैं, क्या करंट इज नॉट नन, हाँ यार करंट तो नन नहीं है, बट काउंट 3 लेस देन 3 है, नहीं 3 लेस देन 3 नहीं है. स्टॉप, द व्हाइल लूप वोंट कंटिन्यू. एंड इफ द व्हाइल लूप वोंट कंटिन्यू, देखो क्या लिखा है, प्रीवियस नोड का नेक्स्ट, प्रीवियस नोड का नेक्स्ट को अपडेट कर न्यू नोड पे. चलो भाई, न्यू नोड का एड्रेस क्या है 117. कैन आई से दिस बिकम्स 117, एंड इफ दिस बिकम्स 117, आपका ये जो एरो है वो गायब, और ये 117 यहाँ पे डिनोट करेगा. नेक्स्ट, जो न्यू नोड आपने बनाया, ये ना आपका न्यू नोड, इसका नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू करंट. सो भाई करंट का एड्रेस क्या है, विच इज 674. कैन आई से दिस बिकम्स 674, एंड ये आपका जुड़ के यहाँ पे आ चुका है. एज सिंपल एज दिस. एंड इफ यू एक्चुअली डू दिस, yes, you can insert in this between. And if you talk about the time complexity is O of n, क्योंकि आप बेसिकली ट्रैवर्स तो कर ही रहे हो. माइट बी पॉसिबल आपको थोड़ा एंड में जाके बोला हो, बट येस आपको ट्रैवर्स करना जरूरी है. एंड इफ यू ट्रैवर्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n, एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज O of 1. वाई, क्योंकि आप करंट ले रहे हो, प्रीवियस नोड ले रहे हो, काउंट नाम का वेरिएबल ले रहे हो, सिर्फ 3 वेरिएबल ले रहे हो. डजंट डिपेंड कितने आपके नोड्स है, करोड़ों में हो, लाखों में हो, आप एक कांस्टेंट स्पेस में करो, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O of 1. So I hope you got to understand what is insert, कैसे हो रहा है. Next चलते हैं how to delete. So now let's start by deleting the values या deleting the nodes. देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. डिलीट करने के लिए भी 2 edge cases है. पहला edge case, अगर what if they tell you कि head ही डिलीट करो, and might be possible दूसरा edge case नहीं, दूसरा तरीका है कि if they tell you 17 delete by value. 17 यहाँ पे अगर देखा जाए ये वाला नोड है, and you need to delete this node. Let's see how we can do this. स्टार्ट करते हैं with first one कि head डिलीट करना है. इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस हेड, सबसे पहला स्टेप ये है, इतना मेरे को पता है, इफ़ दिस गेट्स डिलीटेड, जो मेरा हेड है वो ये बन जाएगा. करेक्ट, ठीक है. स्टार्ट करने से पहले थोड़े एक देख लेना मैं क्या क्या चेंजेस करने वाला हूँ. सबसे पहले क्या करूँगा, आई जस्ट एक टेम्प नाम का वेरिएबल, एंड जो आपका अभी फिलहाल हेड है उसको एक बार वहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ. तो टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड. सो कहना है जैसे एक ये टेम्प नाम के वेरिएबल में मैंने ये चीज़ स्टोर कर दी. ओके, वेल एंड गुड. एक बार मैं हेड को अपडेट कर देता हूँ. सो कहने से सेल्फ डॉट हेड को अपडेट कर दे, जो ऑलरेडी सेल्फ डॉट हेड है उसका नेक्स्ट. सो कहने से ऑलरेडी जो सेल्फ डॉट दिए है उसका नेक्स्ट ये है, सो सेल्फ डॉट हेड अपडेट हो जाएगा, तो हेड बिकम्स दिस. परफेक्ट, डन. बट आई नो जो ये टेम्प है ये अब आप बोलोगे सर आपने एक्चुअली तो डिलीट किया है नहीं, आपने बस हेड चेंज कर दिया, तो डेट इज ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि अगर आप ट्रेवर्स करते हो या इंसर्ट करते हो या कुछ भी करने की ट्राई करोगे, स्टार्ट कहाँ से होगा, हमेशा भी यहाँ से स्टार्ट होगा, हेड से. सो एक तरह से कह सकता हूँ दिस बिकम्स नेग्लिजिबल, या अब डिलीट ही हो चुका है एक तरफ से, क्योंकि यहाँ तक मैं कभी पहुँच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आई हैव अपडेटेड माई हेड टू दिस. सो दिस इज ऑल्सो ओके, अगर आप इंटरव्यू में लिखे होंगे तो भी चलेगा. बट एक और स्टेप है, यू कैन डू वन थिंग, कि ये अभी भी यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ऑल्दो आई नो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा, क्योंकि हेड आपका ये है, प्रीवियसली मैं कहीं आइडिया नहीं है, लग ही नहीं सकता मैं पीछे पहुँचूँ. एक चीज़ कर सकते हो, जो ऑलरेडी आपने टेम्प जो ये आपने स्टोर किया था ना, उसका नेक्स्ट क्या है, नन कर दो. यू कैन डू दिस वन थिंग, दिस इज समथिंग यू कैन डू. नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, करोगे तो भी चलेगा. तो कैन आई जस्ट से दिस बिकम्स नन, एंड ऑफ दिस बिकम्स नन, इसके बीच में जो एरो है ये आपका हट जाएगा. एंड ऑल्सो इफ़ यू से दिस, इसको कोई अभी रेफर कर रहा है नहीं, अगर कोई रेफर नहीं कर रहा, पाइथन थोड़ा स्मार्ट है, ये अपने आप ही इसको डिलीट कर देगा. वो बोलेगा दिस हैज़ बिकम माई गार्बेज वैल्यू, इट विल ऑटोमेटिकली डिलीट दिस. ओके. एंड ऑल्सो अगर आपको ज़बरदस्ती डिलीट करना है, वी ऑल नो एक डेल नाम का भी एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर. यू कैन जस्ट टाइप इन डेल टेम्प,
तो ये जो टेम्परेरी नोड है या टेम्परेरी वैल्यू जो भी हमने स्टोर करके रखती है ये मेमोरी से ही डिलीट हो जाएगी. इफ़ यू वांट टू राइट दिस 2 लाइन्स यू कैन राइट. अगर इंटरव्यू को इम्प्रेस करना है यू कैन डू दिस. नहीं भी लिखोगे चलेगा, लिखोगे तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं. तो दिस इज हाउ यू कैन डिलीट दी हेड. नेक्स्ट स्टेप कम्स कि व्हाट इफ आई टेल यू कि आपको अब कोई बीच वाली वैल्यू है, लेट्स सपोज 17 डिलीट करना है. 17. सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस. सिंपल है. यहाँ पे आपका हेड है, इस हेड को मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ. 2 वेरिएबल से काम चलेगा. सबसे पहले आपका करंट. वंस अगेन ये याद रखना, अगर मेरे को ये डिलीट करना है, मेरे को इसका एक्सेस चाहिए. क्यों इसका एक्सेस चाहिए? क्योंकि मेरे को इसका जो नेक्स्ट है वो उठा के मेरे को ऐसे करना पड़ेगा. एम आई करेक्ट? क्योंकि अगर मेरे पास इसका एक्सेस होगा ही नहीं, यहाँ तक अगर मेरे पास इसका एक्सेस या किसी वेरिएबल में अगर मैं सेव ही नहीं करूँगा, हाउ कैन आई चेंज दिस? क्योंकि अगर ये मेरे को डिलीट करना है तो मेरे को लिंक चेंज करनी पड़ेगी. सो वंस अगेन अगर मैं करंट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, प्रीवियस नाम का भी वेरिएबल लेना पड़ेगा. स्टार्ट करेंगे. मेरे को बस करंट की वैल्यू ना चेक करती रहनी. क्या ये 5 है? मतलब 17 जब तक ना हो जाए आई विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस. क्या करो? प्रीवियस की वैल्यू करंट करो, करंट की वैल्यू प्रीवियस करो. क्या ये 10 5 17 के इक्वल है? नहीं है. सेम स्टेप आगे, प्रीवियस ये, करंट ये. 21 17 के इक्वल नहीं है. आगे बढ़ते, प्रीवियस ये, करंट ये. डन. एज यू कैन सी करंट की वैल्यू 17 हो चुकी है एंड मेरे पास प्रीवियस नाम के वेरिएबल में भी ये सेव्ड है. कैन आई जस्ट से समथिंग लाइक दिस कि प्रीवियस का नेक्स्ट जो है, आई मीन दिस वन, इसको अपडेट करना है. किससे अपडेट करना है? जो भी करंट है उसके नेक्स्ट से. तो कैन आई जस्ट से करंट डॉट नेक्स्ट. तो करंट का नेक्स्ट क्या है? 829. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 829 एंड कैन आई से दिस. यहाँ पे अब आपका ये लिंक गायब हो गया एंड ये लिंक अब डायरेक्ट जाके यहाँ पे जुड़ चुका है, विच इज़ अगेन करेक्ट. इतना लिखोगे तो भी चलेगा, बट आप बोलोगे सर ये अभी भी यहाँ पे डिनोट कर रहा है. डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ तक आप कभी पहुँच ही नहीं पाओगे. अगर इफ़ यू ट्राई टू ट्रेवर्स, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, फिर डायरेक्ट जाके आप यहाँ पे चले जाओगे एंड देयर इज नो वे आई कैन गो बिहाइंड. तो ये इस नोड को मैं कभी एक्सेस कर ही नहीं पाऊंगा. बट स्टिल इफ़ यू वांट, आई टोल्ड यू, जो भी करंट है आपका उसका जो नेक्स्ट है, या नेक्स्ट भी छोड़ो, दैट डिलीट करना कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली टाइप इन डेल करंट. डेल करंट मतलब डिलीट करना. यू कैन जस्ट डिलीट एंड ये आपका पूरा का पूरा गायब हो जाएगा. दिस इज समथिंग यू कैन डू एंड इट्स अ वेरी वेरी ईजी थिंग. ट्रेवर्स करना एक बार आ गया, यू कैन डू सॉल्व दिस थिंग एंड लेट्स सी द कोड फॉर दिस. तो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस. सबसे पहले टेम्प लिया है मैंने, करंट नाम के वेरिएबल से लिया था. यू कैन यूज टेम्प ऑल्सो. यूजुअली मैं टेम्प लूंगा बट इट्स टोटली अप टू यू. टेम्प करेगा हेड, जो आपका हेड है वो आपका टेम्प रहेगा. मैंने यहाँ पे एक ही नोट लिया हुआ है. दिस इज समथिंग यू कैन इग्नोर इफ यू वांट टू बेसिकली. ओके, देखो क्या लिखा हुआ है. इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन, अगर इसका जो नेक्स्ट है वो नन नहीं है, ठीक है. देखो स्टेप बाय स्टेप. व्हाट इफ अगर टेम्प की वैल्यू इक्वल टू वैल्यू हो जाए. अगर मैं बोलता हूँ 5 डिलीट करो, ये तो 5 है और ये तो स्टार्टिंग में. एंड याद करो, अगर मैंने बोला था स्टार्टिंग डिलीट करने के लिए क्या बोला था, सेल्फ डॉट हेड को अपडेट कर दो विद टेम्प डॉट नेक्स्ट. सो कहने से आपका जो हेड है वो बिकम्स दिस, बस अपडेट कर दो. एंड आई टोल्ड यू बीच में थोड़े और भी चीज़ें थी, आपको अगर लिखनी तो यू कैन डू दैट, पर मैं नहीं लिख रहा, वरना रिटर्न कर देना. एल्स पार्ट में चलते हैं, ये इतना कुछ कॉमन नहीं है. एल्स पार्ट में चलते हैं. आई टोल्ड यू एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल, सो एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल. एक फाउंड नाम का भी वेरिएबल ले रहा हूँ. फाउंड बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा. आपने बोला क्यों फाउंड क्यों? व्हाट इफ आई टोल्ड यू 100 डिलीट करो. 100 कहीं पे एग्जिस्ट करता है? नहीं करता ना. सो कोई एक लास्ट में हमें बता तो दे कि हमें वो 100 फाउंड हुआ भी है या नहीं हुआ है. एंड यू कैन सी लास्ट में लिखा हुआ है. अगर फाउंड नहीं होता तो लिखा हुआ है कि नोड नॉट फाउंड, तो बस इसलिए मैंने फाउंड नाम का वेरिएबल लिया. ओके, प्रीवियस इक्वल टू नन, ये प्रीवियस नन. वाइल टेम्प इज नॉट नन, जब तक आपका टेम्प नन 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 ना हो जाए तब तक आप ये लूप चलाते रहो. क्या करो? प्रीवियस को टेम्प, टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट. तो कहना है जैसे प्रीवियस को टेम्प एंड टेम्प का टेम्प डॉट नेक्स्ट. ठीक है, ये कब रुकना है? अगर टेम्प की वैल्यू इक्वल टू मेरी वैल्यू हो जाए जो मेरे को डिलीट करनी है. सो लेट सपोज मेरे को वैल्यू डिलीट करना है 17, तो टेम्प की वैल्यू 10, क्या ये 17 के इक्वल है? नहीं है. तो आगे आगे बढ़ते जाओ. तो प्रीवियस ये, टेम्प ये, प्रीवियस ये. 21 17 के इक्वल है? नहीं है. प्रीवियस ये, टेम्प ये. डन. नेक्स्ट 17 17 के इक्वल है? हाँ है. क्या कर दो? ब्रेक, लूप स्टॉप. एंड जैसे ही लूप स्टॉप होगा उससे पहले आप बोल देना फाउंड की वैल्यू ट्रू, कि हाँ भाई मेरे को मिल चुका है. ठीक है. एंड लास्टली आप बस चेक कर लेना इफ लगा के, इफ फाउंड, अगर आपको मिला है तो ही तो डिलीट करो. और डिलीट में क्या लिखा हुआ है? प्रीवियस का नेक्स्ट.
मतलब प्रीवियस का नेक्स्ट, इसको मेरे को अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है? जो टेम्प का नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट क्या है? 829। सो दिस विल गेट टू 829 एंड ये आपका यहाँ से हट के ये कुछ ऐसे चले जाएगा। एंड आई टोल्ड यू इफ़ यू वांट टू राइट, आप डिलीट टेम्प कर सकते हो यहाँ पे बीच में, डिलीट टेम्प, तो ये आपका मेमोरी से हट जाएगा इफ़ यू वांट। ओके, और अगर नहीं मिला तो इसमें प्रिंट नोट नॉट फाउंड, सिंपल एज दैट। तो दिस इज हाउ यू डिलीट एनी मिडल इंडेक्स या मिडल वैल्यू। एंड अगर आपको ये चीज़ सीखना आ गया तो जितने भी लीड कोड के क्वेश्चन है, कैसे ट्रेवर्स करना है कैसे नहीं करना, वो आपको इजीली आ जाएंगे। एंड नो नीड टू वरी, जब एक बार लीड कोड आप स्टार्ट करोगे यू विल गेट टू नो। आई नो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, बट येस ये आपको कुछ चीज़ पता होनी चाहिए थी जो मैंने आपको एकदम परफेक्ट मैनर में बता चुका हुआ है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन, क्योंकि आइटरेट कर रहे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ 1। सो इस वीडियो को यहाँ पे ही रखते हैं। आई रियली होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डब्ल्यू लिंक लिस्ट अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम लीड कोड के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट के रिलेटेड, एंड फिर जाके मैं आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में बताऊंगा।